Wanted teachers at Unique International School, Malur, for the subject English, Math, Science, Computer Science and for kindergarten. Interested trained graduate teachers can apply immediately. High salaries assured and transport facilities available. For further details, contact 8123499901 or to landline number 08151233700. हर लोगों से जुड़ूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि लोगों में तिजारत हो और भाईचारगी रहे। मैं नेक्स्ट KGF जाऊंगा, उसके बाद श्रीनिवासपुर, मुलबागल, चिंतामणि, मैं ये पूरी जगह कर रहा हूँ। ये नहीं कि कोलारी। मैं सारों को मैसेज देता हूँ, हर शहर में जाऊँगा, हर लोगों से जुड़ूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि लोगों में तिजारत हो और भाईचारगी रहे। मैं नेक्स्ट KGF जाऊँगा, उसके बाद मालूर जाऊँगा, उसके बाद मुलबागल जाऊँगा, उसके बाद श्रीनिवासपुर जाऊँगा। अल्लाह और ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, अल्लाह और शांति हृदय को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोलार को आने का मकसद ये है कि ख़ुद मेरी कोलार की पैदाइश है। मैं कोलार का बच्चा हूँ, बेंगलुरु में रहता हूँ। कोलार का नाम, जब मेरे गांव का कभी बेंगलुरु में नाम सुनता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए तकलीफ़ होती है कि चाहे वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या दंगे फसाद के मामले में हो या किसी और लीडर के मामले में हो, और ख़ास तौर से मैं जब भी कोलार को आता हूँ, और कोलार ही नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर कोई इंसान कार में बैठकर आंख बंद करके जब किसी रोड पे गुजरते हैं तो आराम से बता सकते हैं कि मुसलमान का एरिया है या हिंदू का एरिया है। मुसलमान का एरिया इसलिए है कि मुसलमान के एरिया में ना रोड पक्की पड़ती है, ना पानी की सहूलियात होती है, ना चीज़ होती है। एक नज़रिया ये था। दूसरी नज़रिया कि मैं जो कोलार पे आकर मैं ये चाहता हूँ कि हर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोगों को लेकर हमें कोलार को डेवलपमेंट करने का हमारा इरादा है, ताकि वो चाहे कोई भी MLA हो। मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ MLA है या फ़लाँ MP है, फ़लाँ चीज़ है, मुझे इन लोगों से लेना देना नहीं है। बस मैं इंसानियत के नाते मैं ये चाहता हूँ कि कोलार वाले खुश रहे और कोलार का नाम पार्लियामेंट तक जाए। ये मेरी सोच है। शिमाली रियासतों के इन दिनों बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात होते थे वहाँ के अमन को बिगाड़ने के लिए। इन दिनों यहाँ भी इस तरह की सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और बिलखुसूस कोलार में अमन को बिगाड़ने के लिए मुख्तलिफ साजिशें हो रही हैं। देखिए क्या रिएक्शन है? देखिए, हिंदू मुसलमान
एक वक्त था कि हिंदुओं की जब दीपावली होती थी मुसलमान मिलकर उनकी भी ईद में आगे बढ़ते थे। जब मुसलमान की ईद होया करती थी हिंदुओं भी आगे बढ़ते थे। एक दूसरे मिलकर हिंदुओं के अंदर हो मुसलमान के अंदर हो मिल मिलाप से एक त्यौहार मनाते थे, चाहे दीपावली हो, चाहे मीलाद हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो। लेकिन कुछ अनासिर, कुछ तासुब लोग जो चाहते हैं कि लोग मिलकर, क्योंकि पहले एक मुद्दा था उनको मस्जिद, बाबरी मस्जिद का, उसके बाद एक मुद्दा था कई और चीज़ का, लेकिन उनको मुद्दा ये मिला है कि बस मुसलमान को लड़ाओ और अपनी सीट को हासिल करो। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ जो दंगे फसाद कराते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कभी उनके बच्चे लड़ते हुए नजर नहीं आए, कभी लीडर लड़ते हुए नजर नहीं आए। बस अपने फ़ोनों पर बैठकर घुमाकर लोगों को लड़ा देते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ चाहे डूमलाइट का मसला हो, चाहे अमरपेट का मसला हो, चाहे अरपल्ली गेट का मसला हो, चाहे टावर का मसला हो, हम ये चाहते हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सारे मिलकर उनकी ईद में हम भी हाथ बढ़ाएंगे, वो भी हमारे ईदों में हाथ बढ़ाने की हमें कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मिसाल देता हूँ, मुसलमान हैं, क्या है, मुसलमान हैं जो अपने लीडर हैं या कोई मोहल्ले के बड़े हैं वो अपनी जगह शेर हैं। हिंदू लोग हैं उनके भी बड़े लीडर हैं, वो भी अपनी जगह शेर हैं। अगर शेर अगर लड़ लेंगे कुत्तों का राज हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि शेर है, अपना एरिया है, अपनी हिफाजत करे। उनकी भी मंदिरों की हिंदू लोग, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदू लोग उनके भी मंदिरों की, उनके भी पूजा पाठ की हिफाजत करे। मुसलमान को भी ये मैसेज देता हूँ, वो भी अपनी मस्जिदें और अपने खानकाहें और अपने दरगाहों की हिफाजत करे। भाई भाई की तरह मिलकर रहेंगे तो इंशाअल्लाह कोलार डेवलपमेंट होगा। कोलार की तरक्की के लिए जो मैं अभी कहा था कि जो हालात हैं हिंदू मुसलमान के, जो दंगे फसाद, अव्वल नंबर पर हमें ये चाहते हैं कि कोलार पार्लियामेंट के अंदर भी रेड लाइट एरिया कहलाता है, रेड मार्क है। हम ये चाहते हैं कोलार को वाइट बनाना चाहते हैं, ना ग्रीन हो ना रेड हो, पूरा वाइट हो। हमें ये चाहते हैं कि कोलार को वाइट की तरह हर चीज़ से पाक करना चाहते हैं। सर, उमूमन फसादात के बाद जो गिरफ्तारियों का सिलसिला होता है वो उमूमी तौर पर अकलियतों को, मुसलमानों को निशाना बनाने की रिवायतें होती हैं। कोलार में भी इस तरह का माहौल बनता गया या बढ़ाता गया? आप जो कह रहे हैं मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। जो बेखुसूर लोगों को पुलिस वाले अरेस्ट करके जो अंदर डाल देते हैं, जो अंदर जाने के लिए जो कमाने के लड़के, जो घर चलाने के लड़के हैं, उनका घर कैसा चलता है, किधर चलता है, वो अच्छी तरीके से वो घर वाले महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, पुलिस वाले हमारी खुद की हिफाजत के लिए, वो भी एक इंसान है, वो अपनी एक कानून के दायरे में रह के सारे पुलिस वाले ये चाहते हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर लड़ाई को रोक कर वो कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हम मुसलमानों को भी ये चाहिए, चाहे मिलाद करो, खुलेआम मिलाद करो, तुम्हारा जोश मनाओ, जो कुछ करते हैं खुलेआम जुलूस निकालो, चाहे वो करगा है चाहे वो मेला है। हिंदू लोग भी निकालना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से निकाले। लेकिन मैं पुलिस से कहता हूँ, ये बेखुसूर लोगों को ले जाकर जोड़ने से बेहतर है कि मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, यहाँ के एमएलए साहब से भी कहता हूँ, यहाँ के एमपी साहब से भी कहता हूँ, अगर कोई जुलूस निकल रहा है 1000 कैमरे लगाओ। अगर कोई गलती कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, उनको अरेस्ट करके उनको कानूनी सज़ा देने के लिए हम खुद तैयार रहेंगे कि उसने गुनाह किया। लेकिन कोई कैमरे नहीं रहते, इधर कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, बेखुसरों को कैद कर देते हैं, चाहे वो हिंदू भाई लोग भी हो चाहे मुसलमान भाई भी हो। आप इतना सब काम कर रहे हैं कोलार में, अगर कोलार की आवाम कहेगी तो आप इलेक्शन लड़ेंगे क्या? देखिए, अभी मेरा कोई इलेक्शन का इरादा नहीं। अगर आवाम चाहती है, सारे लीडर चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। मैं इस्तिखारा करूंगा, अल्लाह से मशवरा करूंगा। अगर मुझे कोई चीज़ पक्की निकलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ, ताकि मुसलमान हो हिंदू हो, मैं ज़ात नहीं देखता, मैं कोई और नहीं देखता, बस मैं पेट को देखूंगा कि इंशाल्लाह इसका पेट कैसा भरेगा। कोलार चुनने का मकसद क्या है? कोलार चुनने का मकसद क्या है तो कर्नाटका के अंदर सारे शहर, बड़े बड़े शहर हैं, बहुत से जगह अच्छे अच्छे लीडर हैं,
यहाँ पर आते हैं, कोई एक वोट लेने के लिए 1000 रुपये 2000 दे देता है, 2000 में 5 साल उनका घर नहीं चलता। आज जो भी मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अपनी अपनी कौमों में बैठकर बड़े बड़े लीडर ये बैठ के तय करें कि हमें ये चीज़ को जिताना है, ये एमएलए को जिताना है जो हिंदू की भी सोच रखता हो, मुसलमान की भी सोच रखता हो, क्रिश्चियन की भी सोच रखता हो, सबको लेकर एक मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की अगर कोई एमएलए सोच रखता है तो बेशक मैं भी आवाम से गुजारिश करूंगा कि वो एमएलए को जिताए। सब क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सरियत जो है मुस्लिम आबादी है, बावजूद इसके यहाँ पर मुस्लिम क़ाइद नहीं है। क़यादत की कहीं ना कहीं फुकदान है, क़यादत की कहीं ना कहीं कमी है, मुस्लिम क़यादत को बढ़ावा नहीं मिलता। क्या देखिए, मैं हिंदू भाइयों के अंदर देखा वो सारे मुत्तहिद हैं अपने मजहब को बचाने के लिए। आज हमारे मुसलमान भाई को देखा अफसोस है मुसलमानों पर कि कोई आले हदीस में बढ़ गया, कोई तबलीगी में बढ़ गया, कोई सुन्नी में बढ़ गया, कोई बरेली में बढ़ गया, लेकिन कलमे के नाम पे कोई नहीं जुड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, अल्लाह के नबी की एक कोशिश थी कि सारे इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। वो हिंदुओं के भी नबी हैं, हमारे भी नबी हैं। कोई हमारे नबी को गाली दे रहा है तो हिंदू खुसरवार नहीं है, वो मुसलमान खुसरवार है, क्योंकि हमने हमारे नबी का तरीका उनको नहीं बताया। सर, कोलार से हटकर अगर रियासत का जायज़ा लें तो इन दिनों अजान का मामला, हिजाब का मामला, मंदिरों के इर्द गिर्द का मामला, ये जो माहौल को मुतनफ़्फ़र किया जा रहा है। मैं अजान के मामले में ये कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी वो भी अजान सुन के बड़े हुए और हम मंदिर के घंटी या मंदिर के पूजा पाठ सुन के हम भी बड़े हुए। उस टाइम पे उनको एतराज़ नहीं था, वो तो अजान सुनते सुनते प्रधानमंत्री बन गए, अजान सुनते सुनते एमपी बन गए, अजान सुनते सुनते चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन आज पता नहीं चलता है कि वो चाहते होंगे इंशाअल्लाह कि आगे वो उनके बच्चों को हुकूमत ना दे, गैरों के हाथों में चले जाए, इसलिए वो अजान को सुनना पसंद नहीं है। क्या पैगाम रहेगा आपका इस सिलसिले में? मैं पैगाम यही कहता हूँ, चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे अजान का मसला हो, समझ मारा उनके मंदिरों में भी पूजा पाठ होती थी। हमारे बचपन में हम सुने कि पूजा पाठ सुनकर भी हम बड़े हुए हैं, हमें अजान सुन कर भी बड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि अजान से पूरा शैतान भागते हैं, पूजा पाठ से भी उनके इसमें भी वो भी भागते हैं। अमन शांति शहर के अंदर रहती है अगर अजान भी होती है, पूजा पाठ भी होती है, अगर वो मंदिरों में या चर्चों में भी कोई प्रेयर होता है तो शांति रहती है। साहब, आप नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा कोलार को आने का मकसद हर नौजवान को नशे की चीज़ छुड़ाना, गलत चीज़ों से छुड़ाना, और पुलिस से जो बगैर कसूरवार के जो पुलिस ले जाके उनको गुंडा आट करती है, किसी और चीज़ को करती है, तो हम चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की शक्ल में पूरे नौजवानों को जोड़कर उनके माँ बाप को, एक उनके बच्चे को रोज़गार बनाने का हम सोच रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बेंगलुरु में भी कामयाब हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हर नौजवान, मैं चाहता हूँ कि घर घर हम जाएंगे, चाहे उनका 30,000 खर्चा क्यों ना हो, हम ये सोचेंगे कि उनका बच्चा 40,000 कमाए, 30,000 उनका घर का खर्च चलाए और 10,000 बचाकर वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। एजुकेशन, तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है, क्या विजन आप रखते हैं, कैसे एजुकेशनली तौर पर यहाँ के तमाम लोगों को आप आगे लाएं? देखिए, एजुकेशन के मसले में हर माँ बाप को सोचना है, हर मुसलमान को हो, हिंदू को मुत्तहिद होना है। मैं यही मैसेज देता हूँ, ख़ास तौर से कोलार की हालत में। हिंदू भाई माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, हमारे मुसलमान में कमज़ोरी है। मसला ये है कि रोज़गार का मसला है, कोई फ़ीस नहीं भर सकता, कोई चीज़ नहीं भरी, मतलब कि उनके घर के किराए नहीं भर सकते, मजबूर हैं। अगर उनकी रोज़गार सही हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उनके बच्चों को भी पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमें हर तरीके से सोच रहे हैं, हमारी कंपनी की तरफ से, जियो कंपनी की तरफ से हम स्कूल डालेंगे। क्यों, तो हमने बड़े बड़े स्कूलों में देखा, बेंगलुरु के अंदर स्कूलों में देखा, जिनके माँ बाप एजुकेशन, उनके ही बच्चों को एडमिशन होता है। अगर जिनके माँ बाप एजुकेशन नहीं है, कोई देहात से ताल्लुक़ रखते, तो उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास माश का जरिया नहीं। मौजूदा एक्टिविटीज़ क्या है सब रिफाई कामों में आपके? रिफाई कामों में इंशाल्लाह हमें अभी पहले बेवाओं का शुरू कर रहे हैं, हमें पेंशन की शक्ल में शुरू कर रहे हैं। सारे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन को मुत्तहिद होकर हमें पेंशन का शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हम दवाइयों का भी शुरू करेंगे। उसके बाद हर जगह हमें कैंप डाल के जिनके बच्चे बेकसूर जेलों में फंसे हैं, इंशाल्लाह मैं पैसा डालकर उनको जेलों से बाहर निकाल कर सही चीज़ से भेजे।
स्कॉलरशिप என்ன வேணும் என்னதான் வேணும் கூல் என்ன வேணும்னாலும் பிகிக்கு கால் பண்ணுங்க 15 நிமிஷத்துல ஹோம் டெலிவரியா அள்ளுங்க. Biggie. பிகி Biggie. பிகி For orders and delivers, call on 9986692006. For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes, and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamira Bimmal Nagar, KGF. For more details, contact